ये कहानी वैंग लैंग नामक एक निहायत ही निकम्मे छात्र की है जिसने गलती से डीमन किंग की शक्तियों को जागृत कर लिया है। इन शक्तियों के दम पर वो समय और स्पेस को अपनी इच्छा से बदल सकता है, यहाँ तक कि वो जन्म के समय अपनी माँ के पेट से चलकर बाहर आ गया था। हालांकि वैंग को इन शक्तियों की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने नूडल से मतलब है। जब एक विशालकाय मेंढक जायंट फ्रॉग उसके शहर पर हमला करता है और गलती से उसकी नूडल का पैकेट नीचे गिरा देता है, तो वैंग गुस्से में उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। इसके बावजूद वो एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए अपनी क्षमताओं को गुप्त रखता है। अपने स्कूल के पहले दिन वैंग को उसके सीनियर्स उसकी कम फोर्स वैल्यू के कारण धमकाते हैं और पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। तभी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सनरंग एक फायर अटैक से उन गुंडों को भगा देती है। वो वैंग को आश्वस्त करती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन वैंग उसे 10 रुपए थमाकर तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे वहां से चला जाता है। प्रिंसिपल जल्द ही छात्रों को प्रवेश परीक्षा के बारे में बताते हैं जो उनकी स्पिरिट फोर्स पावर को मापेगी और सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को एलीट क्लास में प्रवेश मिलेगा। इस टेस्ट में छात्रों को एक बड़े से मेंढक की स्पिरिट पर हमला करना होता है। ये वही मेंढक है जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। जब वैंग का नंबर आखिर में आता है तो मेंढक उसे देखते ही डर जाता है और घबराकर अतीत को याद करता है जब वैंग ने सिर्फ नूडल के लिए उसे एक लात में हरा दिया था। अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश करते हुए वैंग अपनी फोर्स वैल्यू को सबसे कम रखता है और धीरे से मेंढक पर हमला करता है। हालांकि उसके हमले के हल्के से प्रभाव से ही सिग्नल डिस्प्ले खराब हो जाता है, मेंढक चारों खाने चित हो जाता है और वैंग का स्कोर इतना अधिक आता है कि डिस्प्ले उसे दिखा नहीं पाता। शक होने पर वैंग को पता चलता है कि मेंढक पिटाई से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। अपने अत्यधिक लेकिन अप्राप्य स्कोर के कारण वैंग को एलीट क्लास में डाल दिया जाता है। एलीट क्लास में टीचर छात्रों को दूसरे आयामों से प्राणियों को बुलाने का तरीका सिखाती हैं। जब वैंग की बारी आती है, वो अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक धमाका होता है और वो अनजाने में उसी विशालकाय मेंढक को फिर से बुला लेता है, जो उसे देखते ही चिल्लाता है, मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टीचर जल्दी से सुन रॉन्ग के समन किए हुए स्ट्रे डॉग को यूज करके उस जायंट फ्रॉग को एक प्यारे से पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। सब स्टूडेंट्स उस नए पपी को क्यूट बोलते हैं। वैंगलिंग ये सब देखकर चुपके से निकल जाता है, सोचता हुआ कि वो अकेले ही ठीक था। और फ्रॉग अब एक तरह से वैंगलिंग का फोर्स्ड पेट बन जाता है। पता चलता है कि उसका जन्म चलकर हुआ था और उसके माता पिता हमेशा झूठ बोलते हैं और उसे शांत रखने के लिए चिंतित रहते हैं क्योंकि उसकी शक्ति बेकाबू है। वांगलिंग अपने माता पिता के झगड़ों को रोकने के लिए अपनी टाइम मैनिपुलेशन शक्ति का उपयोग करता है और सबसे अच्छा उपाय अक्सर खुद पर पेशाब करना होता था ताकि माता पिता हंस पड़े। उसके माता पिता ने उसकी शक्ति को दबाने के लिए गोल्डन पिल्स और तावीज बनाए हैं क्योंकि उसने एक बार मोमबत्तियां बुझाने के चक्कर में घर में आग लगा दी थी। वांगलिंग सिर्फ एक साधारण और शांत जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसकी किस्मत में इटर्नल ड्रामा और ओवरवेलमिंग पावर लिखा है। क्लास प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान सुन रॉन्ग अपनी अपार दौलत का इस्तेमाल करके वोट खरीदने की कोशिश करती है। वो क्लास के हर छात्र को फ्री नूडल्स, स्नैक्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रही है, जिसे देखकर छात्र पूरी तरह से उसकी तरफ हो जाते हैं। सुन रॉन्ग का असली मकसद सिर्फ प्रेसिडेंट बनना नहीं, बल्कि अपने सिडक्शन आर्ट यानी आकर्षण कला का इस्तेमाल करके पूरी क्लास को अपने कंट्रोल में रखना है, जिससे कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत न करे। वैंगलिंग, जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, वो भी इस इलेक्शन में दिलचस्पी लेता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ फ्री नूडल्स है। सन रॉन्ग वांगलिंग को एकदम नजरअंदाज करती है, ये सोचकर कि वो उसे आसानी से वोट दे देगा। लेकिन वांगलिंग, जो अपनी जरूरतों को ज्यादा अहमियत देता है, सन रॉन्ग के पास जाता है और एक सीधा सा सौदा करता है। 5 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के बदले 5 वोट। सन रॉन्ग वांगलिंग के इस अजीब व्यवहार पर हैरान तो होती है, लेकिन खुशी खुशी उसे नूडल्स दे देती है। वांगलिंग अपनी डील पूरी करता है और उसे 5 वोट दे देता है। यहां तक सब ठीक था, लेकिन वांगलिंग को पता है कि सन रॉन्ग का सिडक्शन आर्ट उसकी शांति भंग कर सकता है। इसलिए वो एक गोल्डन पिल, जो उसकी अपनी शक्ति को दबाने के लिए है, निकालकर सन रॉन्ग को देता है। वैंगलिंग सुन रॉन्ग से कहता है कि ये पिल उसके स्ट्रेस को कम करेगी।
सुन रोंग को लगता है कि ये उसके क्रश वैंग लिंग ने उसे दिया हुआ प्यार का तोहफा है या कोई रोमांटिक कैंडी है, और वो खुश होकर तुरंत पिल खा लेती है। वैंग लिंग को पता होता है कि डिजास्टर आने वाला है। जैसे ही वो पिल सुन रोंग के अंदर जाती है, वो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा देती है, जिससे सिडक्शन आर्ट का जादू तुरंत टूट जाता है। जो छात्र अभी तक सुन रोंग के कंट्रोल में थे, वे एकदम से सामान्य हो जाते हैं। सुन रोंग भी अपनी शक्ति खोने के कारण अजीब महसूस करने लगती है और जमीन पर फिसल जाती है। जब सन रोंग फिसलती है तो वैंग लिंग अपनी नैसर्गिक हीरोइक इंस्टिंक्ट के कारण उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। वो सन रोंग को हीरोइक स्टाइल में आर्म्स न थाम कर बचाता है। पूरे क्लास में एक रोमांटिक माहौल बन जाता है, लेकिन वैंग लिंग को लगता है कि अगर उसने उसे ऐसे ही पकड़े रखा तो वो सिंप बन जाएगा और लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। इसलिए वो तुरंत सन रोंग को अनसेरेमोनियसली जमीन पर छोड़ देता है। वैंग लिंग की ये हरकत सन रोंग के लिए एक अजीब मिक्स ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड क्रश पैदा कर देती है, और इस तरह वैंग लिंग ने अपना इलेक्शन डील पूरा किया, नूडल्स पाए और गलती से अपनी क्रश के सारे जादू तोड़ दिए। अगले दिन क्लास में गोल्डन पिल रिफाइनमेंट का टेस्ट है। सन रोंग, जो अब पूरी तरह वैंग लिंग से ऑब्सेस्ड है, 101 लोगों के बैंड और लिमो के साथ स्कूल आती है। वैंग लिंग अपनी शांति बनाए रखने के लिए तुरंत उसे देखकर स्पेल तोड़ देता है। कंपटीशन में चेन चाओ अपने खानदानी खजाने में से एक बड़ा फैमिली ट्रेजर पॉट निकालता है, पर वैंग लिंग सिर्फ माइक्रोवेव अवन यूज करता है। पोशन बनाना शुरू होते ही चेन चाओ का ओवर कॉन्फिडेंट पॉट भूम से उसके चेहरे पर फट जाता है। काला मुंह लेकर चेन चाओ रोते रोते क्लास से भाग जाता है। टीचर पैन सभी को 7 घंटे के लिए अपनी पिल्स छोड़कर जाने को कहती हैं। सभी के जाने के बाद वैंग लिंग का दोस्त हाओ वापस आता है और सोचता है कि वैंग लिंग उसका मैजिकल रिफाइनमेंट टूल चुरा रहा है। हाओ गुस्से में अपनी पॉइजन गन से वैंग लिंग पर गोली चलाता है। वैंग लिंग डॉज करता है, लेकिन भागा हुआ चेन चाओ उसी वक्त पीछे से आता है और पॉइजन सीधा उसके मुंह में लगता है। चेन चाओ बेहोश। हाओ और वैंग लिंग को 4 घंटे में एंटीडोट बनाना है, जबकि टीचर 2 घंटे में आने वाली हैं। तभी फ्रॉगी 2 यानी जायंट फ्रॉग टर्न डॉग आता है और वे देखते हैं कि उसकी इंटरनल फायर की वजह से पोशन का प्रोसेस तेज हो रहा है। दोनों मिलकर फ्रॉगी 2 को पॉट पर पटकते हैं और उसकी पावर को खींचकर एंटीडोट को टाइम एक्सेलरेटेड मोड में बनाते हैं। वैंग लिंग अपनी शक्ति का उपयोग करने के बजाय अपने डॉग को इमरजेंसी बैटरी बना देता है। टीचर पैन वापस आती हैं। हाओ घबरा जाता है। टीचर पैन हाओ का पॉट चेक करती हैं और उसमें से परफेक्ट गोल्डन पिल निकलती है। हाओ हैरान रह जाता है। फिर टीचर वैंग लिंग का माइक्रोवेव चेक करती हैं और उसकी पिल पूरी तरह से जली हुई मिलती है। हाओ तुरंत निष्कर्ष निकालता है, वैंग लिंग ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। उसने अपनी अच्छी पिल मेरे पॉट में डाल दी और अपनी जली हुई पिल अपने पास रखी ताकि मैं ना हारूं। असली मजाक ये था कि वैंग लिंग ने कुछ नहीं किया था। उसकी पिल तो उसके यूजलेस माइक्रोवेव ने जलाई थी। चेन चाओ होश में आकर वैंग लिंग को रोते हुए गले लगा लेता है और उसे सच्चा दोस्त मानता है। वैंग लिंग बस चुपचाप सब सहता है, क्योंकि उसकी शांति की उम्मीदें जले हुए माइक्रोवेव और चिपकू दोस्त के बीच पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। क्लास खत्म होते ही सुन रोंग सीधा वैंग लिंग के पास जाती है और उसे डेट के लिए पूछती है। उसी वक्त 2 असैसिन्स कातिल बाहर से सुन रोंग पर गोली चलाते हैं। वैंग लिंग, जो कि एक इममॉर्टल किंग है, इसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और अपनी हिडन पावर से उन गोलियों को डिफ्लेक्ट मोड़ देता है। लेकिन क्लास में सबको लगता है कि वैंग लिंग ने सुन रोंग की डेट को हाँ बोल दिया है, जबकि टीचर के बुलाने पर वो सिर्फ हाँ बोल रहा था। पूरे स्कूल में अफवाह फैल रहती है कि सुन रोंग एक फोर्स वैल्यू 5 सबसे कमजोर लड़के को डेट कर रही है। टीचर वैंग लिंग को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। वहां जुओ प्रिंसिपल वैंग लिंग को पहचान लेता है कि ये वही बच्चा है जिसने सालों पहले डीमन किंग को एक ही किक में हराया था। जुओ इतना इंप्रेस होता है कि वो वैंग लिंग के पैरों में गिर जाता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है। पर वैंग लिंग को अपनी पहचान छुपानी थी, इसलिए वो अपनी 50% मैजिक पावर यूज करके जुओ की मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वैंग लिंग को सुन रोंग के सपने आने लगते हैं और सुबह वो देखता है कि सुन रोंग सच में उसके घर के बाहर खड़ी है। वैंग लिंग को लगा कि उसके पेरेंट्स उसे बचा लेंगे, पर उसके पेरेंट्स तो खुद उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो डेट पर जाए।
सुन रोंग उसे अपनी लग्जरी लिमो में बैठाती है और वो दोनों हेवनली पैराडाइज नाम की एक प्राइवेट जगह जाते हैं जो सुन रोंग की फैमिली ने सिर्फ उनके लिए खाली करवाई थी। वहां पहुंचते ही वो दो असैसिन्स फिर से हमला करते हैं। वैंग लिंग इतना खतरनाक है कि वो एक गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसे वापस असैसिन की गन में ठोक देता है। जब भी सुन रोंग ये सब देख लेती, वैंग लिंग तुरंत मैजिक से उसकी मेमोरी मिटा देता। ये इतना फनी था कि सुन रोंग बार बार भूल जाती कि अभी क्या हुआ, और असैसिन्स परेशान हो जाते कि उनकी गन्स और अटैक्स काम क्यों नहीं कर रहे। रात के वक्त जब वो दोनों एक जायंट स्विंग पर होते हैं और फायरवर्क्स शुरू होते हैं, दोनों असैसिन्स उन्हें घेर लेते हैं। सुन रोंग वॉन्ग लिंग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है, पर वॉन्ग लिंग को गुस्सा आ जाता है। वो एक असैसिन को हवा में उड़ा देता है और दूसरे को भी कार्ट से बाहर फेंक देता है। फायरबॉल के उस धमाके के बाद चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी। वैंग लिंग, जो आज तक अपनी पावर्स सबसे छुपाता आया था, पहली बार सुन रोंग से एक वादा मांगता है, इस बात को हमारे बीच एक सीक्रेट रखना। सुन रोंग खुशी खुशी मान जाती है और उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगले दिन स्कूल में सुन रोंग को पता चलता है कि असैसिन्स अब भी उसके पीछे हैं, मगर वैंग लिंग ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उसने प्रिंसिपल जुओ की मेमोरी को ऐसे ऑल्टर किया कि जुओ को लगने लगा कि कल रात उसने ही उन असैसिन्स को हराकर भगाया था। जब जुओ ने सबके सामने शैडो किल ऑर्डर, मौत का फरमान दिखाया, तो असैसिन्स के बॉस को लगा कि उनका असली दुश्मन वैंग लिंग नहीं बल्कि प्रिंसिपल जुओ है। स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन 3 खतरनाक निंजा जू फैंग, जू यिंग और जू शियान घुसने में कामयाब रहे। जू फैंग ने रबर के खिलौने से गार्ड्स को बेहोश किया, पर उसका पाला पड़ गया फ्रॉगी ग्रीन ग्वाए से। उसे लगा ये एक मामूली कुत्ता है, पर फ्रॉगी ने उसका स्पिरिचुअल फोर्स और लाइफ एनर्जी सोख ली। फ्रॉगी ने अपने असली रूप में आकर जू फैंग की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन ही तोड़ दी। जू यिंग ने टीचर पर जहर से हमला किया और भागने की कोशिश की, पर वो दरवाजे से टकराकर गिर गया। सबसे खतरनाक था जू शियान, जो इनविजिबल होकर एक भारी भरकम हैमर हथौड़ा चार्ज कर रहा था ताकि पूरा स्कूल तबाह कर सके। तभी वैंग लिंग वहां अपना फ्री नूडल पैकेज लेने पहुंचा। जू शियान को लगा वैंग लिंग उसे देख नहीं रहा, पर वैंग लिंग ने ठंडे दिमाग से कहा, तुम्हारे जैसा नल्ला निंजा मैंने आज तक नहीं देखा। गुस्से में जू शियान ने वैंग लिंग पर अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वैंग लिंग को एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा टक्कर की वजह से जू शियान का हैमर टूट गया और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए। जुओ को फिर से सब याद आने लगा, पर वैंग लिंग ने नया स्पेल कास्ट किया ताकि जुओ को लगे कि वही असली हीरो है। इसके बाद वैंग लिंग ने कई दिनों तक बीमार होने का नाटक किया ताकि वो सोशल होने से बच सके। सुन रोंग ने उसकी चिंता में शहर के बेस्ट डॉक्टर्स और हीलिंग मशीन्स भेज दी। आखिर में जब सुन रोंग उसे बड़ा सा इंजेक्शन लगाने लगी, तो डर के मारे वैंग लिंग तुरंत बिस्तर से कूद गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब सभी दोस्तों को स्पिरिचुअल फोर्स विजुअलाइजेशन का टेस्ट देना था। ये टेस्ट दिखाता है कि आप अपनी अंदर की शक्ति को बॉडी के बाहर कोई शेप जैसे बॉल दे सकते हो या नहीं। चेन चाओ समझाता है कि ये काफी मुश्किल काम है और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। दूसरे हाई स्कूल में एक टॉपर स्टूडेंट ने 1950 का स्कोर लाया और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहां हाओ ने एक छोटी सी बॉल बनाई, पर वो इतनी शर्मनाक थी कि वो वहीं दम तोड़ना चाहता था। सन रोंग अपना टेस्ट देने से डर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शक्ति पूरा घर तबाह कर देगी। सबकी नजरें अब वैंग लिंग पर हैं। क्या वो फिर से कोई एवरेज स्कोर लाएगा या गलती से सिस्टम फोड़ देगा? स्कूल में स्पिरिचुअल फोर्स विजुअलाइजेशन का टेस्ट शुरू होता है। सन रोंग अपना टेस्ट देती है और सीधा नेशनल लेवल पर 2nd पोजीशन पर पहुंच जाती है। इसके बाद बारी आती है वैंग लिंग की। वो हमेशा की तरह एवरेज दिखना चाहता है, पर वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका बनाया हुआ स्पिरिचुअल स्फीयर इतना बड़ा होता है कि वो धरती यानी अर्थ के बराबर हो जाता है। सिस्टम की लिमिट खत्म हो जाती है और उसका स्कोर नल दिखाने लगता है, पर रैंक उसे सीधा नंबर 1 पर पहुंचा देती है। फैक्शन 59 के लोग इसे सिस्टम की गलती समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वैंग लिंग का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वैंग लिंग का दोस्त हाओ उसका स्कोर कम करने के लिए सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है। वैंग लिंग उसके बगल में बैठकर उसे पासवर्ड 8 स्टार्स हिंट करता है, पर हाओ उसे समझ नहीं पाता।
उसी वक्त फैक्शन 59 वाले भी सिस्टम हैक करते हैं, पर वैंगलिंग का असली स्कोर नहीं ढूंढ पाते। बदले में हाओ शरारत करते हुए अपने पुराने बुली टैंग जिंगजे, टैंग का नाम सिस्टम में बदलकर टैंक बर्डी कर देता है, जिस पर पूरा स्कूल हंसने लगता है। फैक्शन 60 के पास कंपटीशन के लिए 5th मेंबर नहीं होता। प्रिंसिपल जुओ तब फ्रॉगी यानी ग्रीन ग्वाय को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके टीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, पर उसका डरावना चेहरा देखकर वो प्लान कैंसिल हो जाता है। आखिर में फ्रॉगी को उसके असली रूप में ही कंपटीशन में भेजा जाता है, जब वो स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में 5000 का स्कोर लाकर 2nd रैंक हासिल कर लेता है। सभी सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स यानी सुन रोंग, चेन चाओ, हाओ, वांग लिंग और फ्रॉगी को 3 दिन का वक्त मिलता है अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स तैयार करने के लिए। सन रोंग अपनी 13 बेहतरीन तलवारें दिखाती है, जबकि फ्रॉगी अपनी तलवार के साथ फोटो भेजता है। वांग लिंग अपनी तलवार लेने बेसमेंट जाता है, जहां उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट जिंके इतनी पावरफुल है कि वो बार बार बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ फैक्शन 59 एक खतरनाक नए मेंबर बू फैंग को टीम में शामिल करता है, जो कि एक असली मॉन्स्टर है। कंपटीशन के लिए टीम बस से फैक्शन 59 के स्कूल रवाना होती है। वोंगलिंग का प्लान है कि वो बस वहां जाएगा और बीमारी का बहाना करके वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शैडो फैक्शन की लीडर उनकी बस का पीछा कर रही हैं। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां की डायरेक्टर मिस जी उनका स्वागत करती हैं। जी और फैक्शन 60 के टीचर पैन पहले दोस्त थे, पर अब दुश्मन हैं। जी आते ही सुन रोंग के अमीर होने का मजाक उड़ाती है और टीचर पैन की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। फैक्शन 59 की डायरेक्टर मिसेस झाई और फैक्शन 60 के टीचर पन के बीच पुरानी दुश्मनी की वजह से बहस शुरू हो जाती है। पन उनके स्टूडेंट्स को बेवकूफ कहता है, तो बदले में झाई वांग लिंग पर एक अचानक हमला कर देती है ताकि उसका पावर लेवल चेक कर सके। वांग लिंग तुरंत गिरकर चोट लगने का नाटक करता है, पर असली खतरा तब शुरू होता है जब उसकी सोर्ड स्पिरिट जिंके बताती है कि उसका सील या एम्यूलेट जो उसकी पावर को रोकता है टूटने वाला है। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है और वांग लिंग के बॉडी से अजीब सी आग निकलने लगती है। उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया जाता है। कंपटीशन से पहले फैक्शन 59 अपना 5th मेंबर इंट्रोड्यूस करता है, बू फैंग। वो पानी से एक कूल एंट्री लेता है और सन रोंग को रोज ऑफर करते हुए एक घिनौनी शर्त रखता है। चैन चाओ गुस्से में उस पर हमला करता है, पर बू फैंग उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। चैन चाओ अपने फैमिली ऑनर के लिए दोबारा खड़ा होता है और फ्लेमिंग ऑरा के साथ लड़ता है, पर बू फैंग उसका हाथ गायब कर देता है। उसी वक्त वैंग लिंग वहां पहुंचकर चैन चाओ को संभाल लेता है और अपनी मैजिक से उसका हाथ तुरंत हील कर देता है। जब बू फैंग वैंग लिंग पर मुक्का मारता है तो वैंग लिंग उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो कोई मच्छर हो।